तक लगभग 7 सालों में लगभग कम से कम नहीं तो 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है भारत की संसद के उसी संसद के अंदर बैठे जहां पर लोग इस बात की बात करते हैं कि हम देश के युवाओं को ऊपर उठाने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं देश के जो है मध्य प्रदेश और अलग अलग जो है राज्यों के युवाओं को ऊपर उठाने की, रोजगार देने की जहां पर बात की जाती है, उसी संसद के अंदर बैठे हुए और कोई भी ऐसा लोग नहीं रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा एक भी जो इस बात का जो है दावा कर सके, इस बात के लिए बात उठा सके कि अलग अलग न्यूज पेपरों को जाकर उसके सामने फेंक सके, मुंहतोड़ जवाब दे सके कि बताइए हमें कि इन 7 सालों के अंदर कितने पेपर लीक हुए हैं। क्या यूजी पेपर, नीट का पेपर जो लीक हुआ और जो एसएससी के अंदर जो है 2018 का पेपर लीक हुआ था, 2019 के अंदर जो है पेपर लीक हुए और हाल ही में जो है नीट पेपर जो है घपलाबाजी हुई। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो पटवारी घपलाबाजी हुई। तो यहाँ पर क्या ये पेपर दिखाई नहीं देते? मित्रों मैं बता दूं कि पेपर सब दिखाई देते हैं, सब कुछ इन्हें मालूम है, लेकिन ये अपनी जो है लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लोगों को बताना चाहते, लेकिन लोग इतने भी अनजान नहीं है। मैं एक बात बता दूं साहब, शिक्षा मंत्री महोदय जी, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, एक बात आप मुझे याद जरूर रखिएगा। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये लगता है ना कि पेपर लीक नहीं हुआ ना, आप अपनी सिक्योरिटी से बाहर निकल कर ना, आप सिक्योरिटी से बाहर निकलकर और इसी भरी जनता और युवाओं के सामने जाकर एक बार इसी मुंह से, जिस मुंह से आपने संसद के अंदर बैठ करना इस बात का दावा किया कि 7 सालों के अंदर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, इसी बात को दावा करते हुए आप न लोगों की भीड़ में जाकर और उन्हीं युवाओं की भीड़ में जाकर जो लगभग 7 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल से लगातार तैयारी करते हैं और इस तरीके से पेपर लीक होने के कारण, फालतू की जो है काम होने के कारण, तुम्हारे कारनामों की वजह से और इस दावों की वजह से कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि प्रूफ के साथ 2018 में जो है एसएससी पेपर लीक हुआ, यूजी पेपर, नीट का जो है पेपर एग्जाम जो है लीक हुआ। हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं, इस बात से बच्चा परिचय थे कि जो है नीट का पेपर लीक हुआ। इस बात से भी कोई नकारा नहीं जा सकता कि यूजी जेई यूजी का जो है पेपर लीक हुआ। यहाँ पर जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जो है पेपर लीक हुए कई बार। और यहाँ पर आप लोग एक और, मैं गिनाते गिनाते तो मैं थक जाऊंगा। और यहाँ पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर भी इसी तरीके से घपलाबाजी हो गई और कोई भी, केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि देश की सरकार देश का बेरोजगारी के बारे में और पेपर लीक के बारे में, पेपर के बारे में और शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। केवल और केवल नाम मात्र की जो बात करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कि देश के युवाओं को ऊपर उठाएंगे हैं। अरे तुम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जॉब दे पा रहे हैं, जॉब नहीं दे पा रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे। अरे तुम अपने प्राइवेट सेक्टर की बाद में बात करो साहब, प्राइवेट सेक्टर की बाद में बात करो, पहले आप बात करो अपने क्षेत्र की, जहां पर आप खुद जो है सरकार चला रहे हैं, आपकी खुद सरकार है, तो आप वहां पर जो है सही नहीं कर पा रहे। तो प्राइवेट सेक्टर की बात मत करिए, प्राइवेट सेक्टर तो एक निजी क्षेत्र में आता है तो आप उसकी बात मत करिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम नहीं कर पा रही सही से, हैं इतना पैसा खर्च करने के, और आप क्या सोचते हैं? अरे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, उन लोगों को बेवकूफ मत बताओ जिन्हें ये पता नहीं है कि कहां से, जो अनपढ़ है। अब यह इस बात के दावे जहां किए जा रहे हैं, और कितने प्रूफ चाहिए आपको, मुझे बताओ कितने प्रूफ चाहिए? आपने कैसे कह दिया कि 7 सालों के अंदर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ? किस मुंह से कह दिया? और क्या संसद के अंदर बैठे हुए इन महान भावों में से किसी के पास औकात नहीं रही, किसी के पास तजुर्बा नहीं रहा कि इस बात को पूछने का? ये सारे के सारे न्यूज़पेपर और पेपर जो लीक हुए हैं आज तक के जो है पर्चे रख पाए वहां पर कि किस तरीके से पेपर लीक हुए। तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुमने किस दावे के साथ कह दिया कि आज तक कोई भी 7 सालों से लगातार कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ? अरे आप इस बात को भी तो कह सकते थे ना कि वहां पर हम सुधार करेंगे। बिल्कुल हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे कि आगे ना हो। लेकिन आप सीधी सी बात, इस बात को कैसे कह दिया आपने कि जो है कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ आज से 7 सालों के पहले, जबकि आज से इससे पहले आपने एक मीडिया रिपोर्ट के अंदर ही आपने ही कहा था, वही उसी मुंह से आपने कहा था कि हाँ पेपर लीक हुआ है इस प्रूफ के साथ। फिर आपने कैसे कह दिया? या तो उस बार आप झूठ थे, या तो इस बार झूठ थे, या तो आप दिखावा कर रहे हैं, या तो उन लोग उस बार दिखावा कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मुझे उस बात से तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि जहां देश के युवा दर दर भटक रहे हैं, जहां देश के युवा दर दर भटक रहे हैं, और जहां आपके इलेक्शन समय पर होते हैं, आपके इलेक्शन का जो है रिजल्ट समय पर आता है, आपके
आपके इलेक्शन का नोटिफिकेशन समय से आए, लेकिन बच्चों के जो है जब भी एग्जाम हो तो ना तो कोई उनकी जो है किसी सीट का पता है कि कितनी सीटें आएगी, और अगर कुत्तों की तरह फेंक भी गई सीट फेंकी भी गई तो 2 4 6 8 10 और कम से कम ज्यादा से ज्यादा 400 500 सीटें फेंकी जाएंगी, और उस पर भी इस तरीके से कि कुत्ते के सामने जो है रोटी इस तरीके से फेंक दी जाए और उस रोटी के सामने लाखों की तादाद में कुत्ते दौड़ते जाएं और एक दूसरे से चीरते बकोड़ते जाएं। इस बात का मुझे मालूम है क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ है साहब, मैंने एग्जाम दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप ना कभी अपनी सिक्योरिटी से बाहर निकलकर इन्हीं लोगों के सामने और इन्हीं बेरोजगार युवाओं के सामने जाकर इसी मुंह से बोल देना कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारे जो है इस तरीके से ना तुम्हारी आवाज जरूर वहां पर गूंजेगी, लेकिन दोबारा के लिए तुम्हारी आवाज ना रहेगी। और तुम भी सोच लेना साहब, वहां पर बैठे हुए आपने जिस तरीके से ना इस बात को आपने नकार दिया कि नहीं आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बच्चों के भविष्य से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। और तुम ही नहीं बल्कि संसद के अंदर क्या बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस बात के लिए बात उठा सके कि आज तक पेपर कितने लीक हुए हैं। क्या इतने लोग बैठे रहे, इतने महान भाव बैठे रहे? क्या इस सारे के सारे लोगों की साजिश नहीं है? संसद में बैठे हुए लोग या सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ केस क्या वो फर्जी था? क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है गया हुआ केस क्या वो भी फर्जी था? और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर जो है गए हुए हजारों की तादाद में जो है केस क्या वो भी फर्जी थे? यहां पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर भी लगातार जो है कईयों साल से जो है बच्चों को भ्रमित करके रखा गया है और बच्चों के हर एक पेपर को जो है फंसाया गया है। चाहे हम बात कर ले व्यापम जैसी घोटाले कंपनी की, चाहे हम बात कर ले उसी का नाम बदलकर कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। चाहे आप कुछ भी करो लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे ना। तो देश के, अब मैं क्या कहूं, शर्म नाम की तो चीज है नहीं साहब, है? आपको सोचना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से आप उस गद्दी पर बैठे हो, जिन लोगों की वजह से आप उस गद्दी पर बैठे हो, उन्हीं लोगों के साथ आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो कहां तक आप रहेंगे? हैं? आप कहते हैं कईयों बार हद हो गई साहब, हद हो गई है। गुजरात के अंदर आपने देखा किस तरीके से जो है 5 जॉब निकली, 5 जॉब एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर, जहां पर लाखों की तादाद में बच्चे गए इंटरव्यू देने और जहां पर सीढ़ियां भी टूट गई और लोग कहते हैं कि यहां पर जो है बेरोजगारी नहीं है गुजरात के अंदर। अरे शर्म नाम की चीज करो, शर्म करो साहब, शर्म करो। जिस तरीके से घपलेबाजी हो रही है ना, जिस तरीके से आपको पेपर बनाने के लिए कहा जाए तो पेपर बना नहीं पाते हैं। देखो यहां हमारा लोक सेवा आयोग के सामने देखते हैं किस तरीके से नशेड़ी बैठे हुए हैं। पता नहीं नशेड़ी है कि क्या करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ करेंगे। एक आंसर की आई, दूसरी आंसर की आई, दूसरी आंसर की लपकी, तीसरी आंसर की लपकी। अरे लोगों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, फिर तुम क्यों बैठे हुए हो? मैं भारत की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी वोट दिए और हम सब युवाओं ने मिलकर वोट दिए। आपको तो हमारा हक बनता है कि हम अपने राज्य से पूछे कि किस तरीके से आप राम राज्य की बातें करते हैं। और बात करते हैं मोदी जी, आप बात करते हैं खुद भी कि हम राम राज्य को लाना चाहते हैं। क्या भगवान श्री राम के चरित्र को आपने इतने उछल्ला कर दिया है? उन्होंने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने, उन्होंने जिसने अपने देश हित के लिए अपने जो है सब निछावर कर दिया, अपने जो है माता सीता को वनों वनों भटकना पड़ा और यहाँ पर जो है सब कुछ कर दिया, अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया, केवल और केवल अपने जो है जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य शासन को चलाने के लिए। और आप बात करते हैं केवल और केवल शासन चलाने की। जहां राम मंदिर की बात करें, जिस क्षेत्र में आपने काम किया, जिसकी आप बात करते हैं, उस राम मंदिर की जहां पर आज भी जो है पानी चू रहा है, पानी टपक रहा है, बात करते हैं हमने ये काम किया। सड़कों की बात करें तो सड़कें तुम्हारी डली हुई हैं, ऐसी उखड़ पुखड़ गई। तुम कहां क्या क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते साहब, आप बस दिखावा कर सकते हैं। क्या मोदी जी को इस बात का जो है अंदाजा नहीं है? कौन कहता है मोदी जी को मालूम नहीं? कौन कहता है भारत के प्रधानमंत्री को यह मालूम नहीं कि शिक्षा बेरोजगारी कितनी है? क्या उनके पास आंकड़े नहीं आते? मुझे बताओ। लोग यही पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास सच में आंकड़े नहीं है, ये तुम बेवकूफी करना चाहते हो? और अगर करना ही चाहते हो तो सीधा सा बता दो कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहते, तुम कुछ और कर लो। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, तुम्हारी जरूरत है तो हमें जब इलेक्शन होगा तब हमें जरूरत पड़ेगी, और कोई जरूरत नहीं।
तब हम तुम्हारे जो है पैरों के तले जो है डरे रहेंगे, पैर छुएंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर हमारा जो है मदद कर दो साहब, हमारी मदद कर दो, हमें वोट दे दो, फिर से हमें उस गद्दी पर बैठा दो जहां पर हम बैठकर तुम्हारे ही ऊपर लात मारेंगे। साहब कम से कम अभी भी शर्म करो, शर्म करो। और इसी बात को अगर बोल दिया जाए तो लोग हैं, हम इस बात को हमेशा उठाते रहेंगे, जो करना है जिससे करें। जब तक युवाओं के साथ गलत होता रहेगा, गलत होता रहेगा। देखते हैं इस बार बजट आया है दोस्तों, देखते हैं कब तक ये सरकार कितना काम करती है आप लोगों के लिए, और देखते हैं कितने बेरोजगार युवाओं को जो है नौकरी दे पाती है, कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे पाती है। यहां बात करें, चाहे हम रेलों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, लगातार डेली ट्रेनें जो है पलटती जा रही हैं, डेली ट्रेनें पलटती जा रही हैं। अरे वैकेंसियां खाली है तो वहां पर तुम रखो, हैं, प्राइवेटेशन करते जाओ, प्राइवेटेशन करते जाओ। शर्म नाम की चीज ना है साहब, शर्म नाम की चीज ना है। और कोई बोलता भी है तो उससे बोलने के अधिकार भी छीनने के लिए तुम्हें लगता है। तो क्या गलत करोगे तो कोई बोलेगा नहीं? हम हमेशा बोलते रहेंगे, मेरा वादा है कि मैं हमेशा बोलता रहूंगा। चाहे हमारे पास खाने के लिए जिस तरीके से खाना खाने के लिए, चाहे हमारे पास एक वक्त की रोटी ना हो, और चाहे मरने के बाद हमें कफन भी नसीब ना हो, लेकिन जब तक युवाओं के साथ इस तरीके से होता रहेगा तब तक मैं बात अपनी आवाज उठाता रहूंगा और सबके सामने इस तरीके से मैं रखता रहूंगा, तुम्हारे हर उस पल्ले को खोलकर। जब तक तुम बच्चों की बातों को सामने नहीं लाओगे, बच्चों के सामने अपने जो है सही कारनामे नहीं दिखाओगे, और जब तक आप सही तरीके से प्रूफ होती बातों को आप सही करने की कोशिश नहीं करोगे। बस मैं इतनी विनती करता हूं भारत सरकार से, एक बार फिर हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि साहब अभी भी समय है, अभी भी समय है, बच्चों की बातों को सुने, क्योंकि आपके देश का भविष्य है। जहां आप खुद बात करते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बात करते हैं कि हमारे देश के जो है युवा हमारे देश को आगे ले जाने में उनका जो है योगदान है। वहीं पर आपको सोचना चाहिए ना कि देश के युवाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बस एक बात को किसी लोगों ने पकड़ लिया है कि रोडों के किनारे ना पापड़ बेच ले, ये बेच ले, वो बेच ले, हैं, तो गरीबी, अरे आप चाय बेचते रहे होंगे साहब, आप चाय बेचते रहे होंगे, तो क्या सब लोग चाय बेचने लगे? जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इतने दिनों से पढ़ाई की है, कम से कम उनके पेपर तो करवा लो साहब, समय से पेपर तो करवा लो, हैं? और मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि आज तक संसद के अंदर बैठे हुए लोग, क्या वो नपुंसक लोग हैं जो लोग इस बात का भी जो है शिक्षा मंत्री जी से पूछने का अपनी कोशिश नहीं कर पाए और अपना जो है पूछने का तजुर्बा नहीं जुटा पाए कि आप बताइए कि 7 सालों के अंदर क्या कोई भी पेपर आज तक लीक नहीं हुआ? जो इतनी आसानी से उन्होंने भरी संसद के अंदर बैठे, संसद के अंदर इतने हजारों की तादाद में लोगों के सामने कह दिया इसी तरीके से एकदम आसान भाषा में कि आज तक 7 सालों से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, इस दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मुझे बताइए आप, क्या बच्चों के अंदर ये बेरोजगारी तुम्हें दिखती नहीं है? ये भोपाल और इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इतने दिनों से, महीनों से आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या दिखती नहीं है? हैं? कब तक आप मीडिया से छुपाओगे? मीडिया को तो तुमने खरीद लिया है, मीडिया तो बिकी हुई है पूरी की पूरी, है? युवाओं की बात उठाएगी नहीं? क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? देश को तुम ऊपर ले जाओगे? हद हो गई साहब, हद हो गई। बस बजट पेश कर देने से मात्र से कुछ नहीं होता, और ये बात करने की हम इतने क्षेत्रों में जो है रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखते हैं कितने क्षेत्रों में आप रोजगार देते हैं। पहले आप फंसी हुई वैकेंसियों को पूरा कर दो, हैं? 87%, 87% और 13% का आरक्षण मध्य प्रदेश में लाकर तुमने जिस तरीके से बच्चों को फंसाने का कारनामा किया है ना, और तुम्हारा ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। अरे मुझे तो उन बच्चों पर जो है दया आती है जो रोते भिलकते मेरे पास कमेंट आते हैं, और जब मुझे मिलते हैं तो इतने मेरे से गले लगकर रोते हैं और भिलकते हैं कि सर हमारे पास अगर 2 वक्त की रोटी थी हमारे माता पिता के पास, हमने उसे भी बर्बाद कर दिया इस पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन पता नहीं कि हमारी किस्मत में क्या है। हमारी भरपूर मेहनत करने के बाद, हमारा 100% देने के बाद, हम पेपर को अगर क्रैक करना भी चाहते हैं, अगर पेपर देना भी चाहते हैं, तो पेपर हमारे देने से पहले ही लीक हो जाता है और हमें यह भी पता नहीं चल पाता कि हम कभी सफल हो पाएंगे या नहीं। अगर बच्चे मांग करें कि कम से कम आयु सीमा बढ़ा दो, आयु सीमा बढ़ा दो, एज लिमिट बढ़ा दो, तो भी नहीं करना। हद हो गई साहब, हद हो गई। किस बात तक बोलेंगे, किस बात तक बोलेंगे साहब? फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट तक आई नहीं,
और ना ही आएगी। इस बात को भूल जाओ देश के बच्चों और मध्य प्रदेश के युवाओं। भारत सरकार के ऊपर तुम्हें भरोसा है? एक बार और भरोसा करके देखते हैं। नया बजट आया हुआ है, शायद कोई नए कारनामे कर दिखाए और शायद जो है बच्चों को जो है वैकेंसियां मिल जाए, भर्तियां मिल जाए, शायद उनके सपने पूरे हो जाएं, चूर चूर होने से बच जाएं। देखते हैं होता क्या है आगे आगे। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि साहब, भारत सरकार और मोदी जी से मेरी जो है विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया करके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए साहब, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, उनके भविष्य को चौपट मत करिए और बस बातें मत करिए। युवाओं का बहुत योगदान है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए डिफेंस के क्षेत्र में बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेटेशन के क्षेत्र में, चाहे गवर्नमेंट के क्षेत्र में, जिस भी गवर्नमेंट के क्षेत्र में, चाहे जहां भी आप बात कर लें, सभी में मध्य प्रदेश और देश के पूरे युवाओं का जो है योगदान है। जरूर आप, मुझे आशा और उम्मीद रहेगी कि मेरी इन बातों को अगर आपको तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें आप सभी लोग, और ताकि देश के लोग ये जान पाएं और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस बात को सुने और जरूर इस बात पर अमल करें कि देश के बच्चों को आपकी ज़रूरत है और आपको देश के बच्चों की ज़रूरत है। तो आप जरूर देश के बच्चों के साथ अच्छा करें और उनकी जो है आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब विचारों के साथ अन्याय मत करिए साहब, अन्याय मत करिए।